हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल राजपूत एसकेएम स्टडी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 12th हिंदी के महत्वपूर्ण गद्यांश को बताएंगे कि हिंदी में गद्यांश को हम कैसे हल करते हैं। ये आप सबके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर में पूछा जाता है। 5 प्रश्न पूछेंगे जिसमें से आपका 2-2 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो ये सभी जो हमने आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से एक गद्यांश लिया है, तो इसे चलिए हल करते हैं। तो हमारा जो गद्यांश है, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना का बंध मात्र है। संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृत के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि ही संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन की बीटअप को पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्र जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। उसके बाद है ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। इस प्रकार आप सभी के बोर्ड एग्जाम में एक गद्यांश दिया जाएगा और उसमें से आपको 5 प्रश्न देगा। कुछ इस प्रकार देगा। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। इसमें देखिए गद्यांश दे दिया, पाठ दे दिया है। उसमें कभी कल आपको शीर्षक भी दे देता है, तो शीर्षक और पाठ एक ही है और लेखक रचयिता एक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में ये 2 नंबर पूछेगा। उसके बाद हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है वो है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो बहुत से बच्चे होते हैं कि ये जो हमारा गद्यांश है इन सबको पूरा का पूरा आप उतारने लगते हैं, लेकिन उनको ये ध्यान देना, ये आप बोर्ड एग्जाम में ध्यान दीजिएगा कि जो ये लाइन खींची हुई है इसी का हमको व्याख्या करना है। आपको यहाँ पर लिखा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी कि यहाँ पर जो दिया है बिना संस्कृत के। उसके बाद यहाँ देखिए वृद्धि संभव है, यहाँ तक कि आपको इसकी व्याख्या करनी है। उसके बाद हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि ये क्वेश्चन आपके इस गद्यांश में मिल जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो राष्ट्र के समग्र, यहाँ से आप पकड़ेंगे राष्ट्र के समग्र। तो राष्ट्र का समग्र देखिए वहाँ कहाँ पर है, तो देखिए राष्ट्र के समग्र, तो यहाँ पर है राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति, यानी कि यहाँ पर देखिए मिल गया जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन बन गया, यानी 2 नंबर तो आपको इसमें ही गद्यांश में ही आपका उत्तर छिपा रहता है। उसके बाद हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो भी इसी प्रकार है, इसका भी उत्तर उसी में है। देखिए कब राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। तो इसका देखिए यहाँ पर दे दिया है, यदि भूमि, यहाँ पर देखिए लोप समझना चाहिए, लोप समझना मिल गया। अब देखिए ये वाली लाइन हमको पकड़ना है। देखिए यहाँ तक है तो यहाँ से लिखेंगे, यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। यहाँ तक इसका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए आपका कितना नंबर पक्का हुआ। देखिए ये तो आपको तैयार करना होगा। मान लेते हैं ये आपको नहीं तैयार है, मान लेते हैं नहीं तैयार है, ये 4 आपके जो 8 नंबर हैं ये बिल्कुल पक्के होंगे। देखिए इसका व्याख्या आपको उसमें ही दिया है, अब इसका उत्तर उसमें दिया है और चौथे का भी उत्तर उसी में दिया है। उसके बाद हमारा 5वां, तो 5वां जो है वो भी इसका उत्तर इसी गद्यांश में दिया रहेगा। देखिए 5वां है, संस्कृत के सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर्निहित है। तो जो हमारा जो मेन टॉपिक है, संस्कृत के सौंदर्य आप पकड़ें या फिर अंतर्निहित पकड़ें। चलिए हम अंतर्निहित पकड़ लेते हैं। तो देखिए अंतर्निहित यहाँ पर है आपका, तो अंतर्निहित वाले जो लाइन है यहाँ से हम आएंगे शुरू तक, जहाँ आपका ये है। यहाँ से देखिए संस्कृत के सौंदर्य, संस्कृत के सौंदर्य हमको दिया था, तो यहाँ से लेंगे संस्कृत के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। तो यहाँ तक इसका उत्तर हो गया। देखिए आपका 8 नंबर बिल्कुल पक्के हो गए। अब देखिए गद्यांश को कैसे पहचाना जाता है कि यह इस चैप्टर का, देखिए आप इसमें जो राष्ट्र है,
देखिए राष्ट्र का स्वरूप है तो इसमें आपको राष्ट्र दे सकता है, संस्कृति दे सकता है, उसके बाद आपका दे सकता है जननी दे सकता है। इस प्रकार आप दो जितने भी टॉपिक हैं 4-10 जितने भी हों उनको उसमें से छांट लीजिए, उससे आप पहचान सकते हैं कि यह चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप है। तो हमारा जो पहला गद्यांश है, चलिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो हमारा जो पहला उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। तो ये हो जाएगा हमारा पहला उत्तर, यानी गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है तो हो गया। उसके बाद हमारा दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। जो हमारा यहाँ पर देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या है, इसमें अपने मन से कुछ अलग से जोड़ देंगे तभी आपको बोर्ड एग्जामिनर पूरा नंबर दे देगा। तो चलिए लिख देते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है रेखांकित अंश की व्याख्या है, इतना हेडिंग डाल दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा वास्तव में संस्कृत मनुष्य का मस्तिष्क है और मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि मानव शरीर का संचालन और नियंत्रण उसी से होता है। तो ये हो जाएगा हमारा व्याख्या। तो थोड़ा इसमें और है व्याख्या में, तो उसे भी लिख लीजिए। लिखिए उसके बाद है हमारा जिस प्रकार मानव शरीर का संचालन नियंत्रण उसी से होता है, जिस प्रकार मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती है, उसी प्रकार उन्नति में ही किसी राष्ट्र का विकास, उन्नति और समृद्धि निहित है। तो ये हो जाएगा आपका रेखांकित अंश की व्याख्या। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन देखिए राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ इसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसका उत्तर है राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन चौथा। तो क्वेश्चन चौथे में देखिए क्या दिया है। तो क्वेश्चन चौथे में दिया है कब राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा चौथे का। पांचवा देखिए संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर्निहित है। तो इसका भी उत्तर उसमें दिया था गद्यांश में, तो मैंने छाट कर यहाँ पर लिखा है। देखिए संस्कृत के सौंदर्य और सौरभ में राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। तो ये आपका 5 क्वेश्चन होता है जो आप सबके बोर्ड एग्जाम में 2-2 नंबर का पूछा जाता है, 5 क्वेश्चन। तो ये आपका 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अगर एक क्वेश्चन आपको नहीं आ भी रहा है तो इसमें से आपको कुछ लिख देंगे तो आपको 1 नंबर बोर्ड एग्जामिनर दे ही देगा। तो आपके 9 नंबर बिल्कुल पक्के होंगे इस वीडियो से। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।